अजय भाई तो भाई साहब इतने दूर से आए हैं भाई, चलते हैं घर पे, उसके बाद पानी वानी पी के पौवा पी के बैठे हैं, फिर मिलेंगे आगे, तब तक थैंक यू। लुल्लू भाई उर्फ अजय ब्लॉग को कतर जाने से रोकने के लिए मैं चाहता हूं कि वो यहीं पे रहें और यहीं पे रह के इंडिया में रह के अपने फैमिली के साथ रहें और फैमिली के साथ ही रह के यूट्यूब पे काम करें। तो मैं नहीं चाहता हूं वो जाए, निकल पड़ा हूं, क्या होता है पता नहीं, वो मुझे पहचानेंगे भी। ओम शिवम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कन्वी ब्लॉग्स यूपी यूके यूट्यूब पर और कन्वी ब्लॉग्स यूपी यूके ऑफिशियल फेसबुक पर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं निकलने वाला हूं, मैं जा रहा हूं। लुल्लू भाई उर्फ अजय ब्लॉग को कतर जाने से रोकने के लिए मैं चाहता हूं कि वो यहीं पे रहें और यहीं पे रह के इंडिया में रह के अपने फैमिली के साथ रहें और फैमिली के साथ ही रह के यूट्यूब पे काम करें और ज़्यादा अर्न करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जाएं। तो मैं नहीं चाहता हूं वो जाए, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, देखते हैं क्या करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। मैं चाहता हूं अपनी तरफ से एक कोशिश तो करनी चाहिए कि शायद समझा के देखूं भाई ना जाए, देखे क्या होता है। निकल पड़ा हूं, क्या होता है पता नहीं, वो मुझे पहचानेंगे। जैसे कि दोस्तों आप सब तो जानते हैं कि हम तो फिर दोस्तों हम निकल चुके हैं प्रभु श्री राम जी का नाम लेके अपनी मंजिल की ओर। जाने क्या होगा राम रे, यही सोचते हुए। और दोस्त लेट्स गो टू चलो। और दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मुझे मंगलोर से कैब मिल गई थी। उस कैब में बैठ के मैं निकल चुका था दिल्ली की ओर। और दिल्ली पहुंचते पहुंचते सोच रहा था, मन में यही ख्याल चल रहे थे। फिर ड्राइवर साहब से कुछ बात। तो ये देखिए हमारे भाई मिले हैं हरदोई जिला से। मैं रास्ते में रोड पे खड़ा था, भाई मिल गए, नदी किनारे नायक को संयोग हो गया। भाई की गाड़ी में बैठ के निकल चुका हूँ दिल्ली के लिए। आपसे मिलते हैं दिल्ली में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की। तो दोस्तों चलते चलते काफी देर हो चुकी थी और भैया जी को और मुझको भी लग आई थी भूख। तो भाई ने गाड़ी रोकी मिडवे में, एक बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट था। तो वहीं बैठ के हमने जो है डिनर करा और मैंने खाने में मंगाया था सोया चाप रोल, जो खाया और हाइजीनिक भी लग रहा था और रेस्टोरेंट चमक धमक से भी अच्छा लग रहा था और माहौल भी काफ़ी अच्छा था और रेट भी बजट फ्रेंडली थे। तो ये देखिए रेस्टोरेंट के बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये रेस्टोरेंट दिख रहा था। मुझे तो भाई लोगों ठीक लगा। फिर उसके बाद ड्राइवर साहब ने हमसे पूछा खा चुके हो खाना? मिला हाँ। तो फिर उन्होंने गाड़ी का गेट खोला और मैं उनके साथ बैठ के निकल गया दोबारा दिल्ली के सफर की। दोस्तों दिल्ली जाते जाते मैं बहुत परेशान था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। दिमाग काफ़ी उधड़ बुन में था, सोचो में दोस्तों पता ही नहीं लगा कि कब दिल्ली आ गई। दिल्ली में मेरा बचपन का दोस्त अजय मुझे मिला, उसने बोला भाई मैं तुझे छोड़ने जाऊंगा और मुझे बस में बैठाया। और बस में बैठे बैठे दोस्तों मैं लेटा हुआ था, रास्ते को निहार रहा था, पर दिमाग में काफ़ी सारी टेंशन थी। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मिनी ब्लॉग में मैंने बताया था कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये आई थी, उससे एक दिन पहले मौसी जी को ब्रेन हेमरेज हो गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मेरी रिजर्वेशन की कंफर्म हुई टिकट छोड़ा मैंने दिल्ली की ओर चल पड़ा। दोस्तों रात के 10:24 तक मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका था और रात के 10:32 को दिल दहला देने वाली खबर आई कि मौसी जी का स्वर्गवास हो गया है। से दोस्तों मेरे दिमाग का तो पूरा फ्यूज ही उड़ गया था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करा जाए क्या ना करा जाए। पर क्या ही कर सकते हैं, मौत पर किसका बस चलता है और हम इंसान अफसोस करने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं। कसम से दोस्तों दिमाग एकदम से पूरा ख़राब हो चुका था। फिर जो भी कुछ करना था वो सब कुछ किया गया। भारी दिल से हम सब ने मौसी जी को विदा करा। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के हम घाट में गए, उनके फूल बिने और फूल बिनने के बाद उन्हें गढ़गंगा में विसर्जित किया। फिर उसके बाद हम चल पड़े ने लुल्लू भाई और अजय भाई को कतर जाने से रोकने के लिए, समझाने के लिए। तो दोस्तों इसी उधर भुन में और सारी टेंशन के साथ जो है ये सफ़र कटा, मैं आपको क्या ही बताऊं। कि आप देख पा रहे हैं कि मैं पहुंच गया था हंडिया और हंडिया से जहां पे बस ने उतारा था ये सीधी रोड जो है जाती है सीधा हंडिया मेन मार्केट पे। हंडिया मेन मार्केट पहुंचा। मेन मार्केट पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैंने एटीएम ढूंढा और दोस्तों कसम से सही बता रहा हूं, हंडिया में जिस दिन मैं पहुंचा था बहुत ही भयंकर धूप पड़ रही थी, एकदम गर्मी, ऐसा लग रहा था जैसे चांटे मार रही है, गालों पे धूप के थपेड़े लग रहे थे। और मैं
जो हूँ कि चला जा रहा था। इसी उधेड़-बुन में ये भी नहीं पता था कि क्या मैं अजय से मिल पाऊंगा या नहीं, या उन्हें समझा पाऊंगा या नहीं कि वो मेरी बात सुनेंगे। इसी उधेड़-बुन में दोस्तों एटीएम भी आ गया। मैंने एटीएम से पैसे निकाले और आगे के लिए चल पड़ा। तो मैं वहाँ पहुँचा जहाँ से अजय भाई के घर के लिए धुनुपुर के लिए ऑटो मिलता है। ऑटो में बैठा हुआ था। दोस्तों मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरी कमर की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि आप सब लोग तो जानते ही हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट की वजह से मेरी कमर में चोट थी और मैं रेगुलर बेस पे ज़्यादा लंबे समय तक बैठ नहीं पा रहा हूँ। मेरी कमर की बहुत हालत ख़राब थी। मैंने रास्ते में रुक के डॉक्टर से पेन किलर का इंजेक्शन लगाया और पेन किलर खाए बैठ गया। कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, न्यूरो सर्जन का पर्चा था जिसने मेरी कमर के लिए ऑपरेशन के लिए कहा था, पर मैंने ऑपरेशन ना कराकर ऋषिकेश एम्स में इलाज कराने का सोचा। उसका पर्चा भी लगा रखा है। खैर बातों से क्या ही फ़र्क पड़ता है। मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा था कि मेरा मन कर रहा था कि मैं कहीं जाकर लेट जाऊं और बस लेटा ही रहूं, कमर सीधी कर लूं। आप सभी लोग जानते हैं ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि मुझे तो जाना था अजय भाई के यहाँ और समय भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं जब तक अपने लुल्लू भाई के यहाँ पहुँचा था तब तक 27 तारीख हो चुकी थी और अभी ये 27 तारीख दोपहर का समय था। दोस्तों इसके ऊपर मज़े की बात तो ये थी कि मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ क्या वो मुझे मिलेगा भी या नहीं, मुझसे बात करेगा भी या नहीं, या मेरी बात समझेगा भी या नहीं, या मेरी बात मानता है या नहीं। सब सवालों का कोई जवाब मेरे पास नहीं था। मेरे पास थे तो दोस्तों केवल सवाल और एक इच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं था। और मैं निकल पड़ा था उन सब सवालों के जवाब जानने के लिए, लुल्लू भाई से मिलने के लिए उनके गांव की ओर। तो दोस्तों ये मैं जा रहा था, आप रास्ते में देखिए कितनी प्यारी हरियाली थी चारों तरफ, सेम वैसे ही जैसे हमारे हरिद्वार रूरल क्षेत्र में चारों तरफ हरियाली बसी हुई है। बस दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। अगर आप दिल से कुछ चाहो तो भगवान भी मदद करते हैं आपको उस कार्य को पूरा करने के लिए। बस आपके दिल में सही इच्छा और नीयत साफ होनी चाहिए। और साफ इच्छा और साफ नीयत के साथ मैं चल पड़ा था अपने लुल्लू भाई उर्फ अजय भाई से मिलने के लिए उनके गांव धुनुपुर की तरफ। दोस्तों आपको सही बताऊं, हर गुजरते पल के साथ एक्साइटमेंट और कमर का दर्द दोनों ही बढ़ते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों में कंपटीशन छिड़ा हुआ है कि कौन ज़्यादा हद तक बढ़ सकता है। दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिल में मेरे इस बात की भी बहुत आशंका थी कि इतना बड़ा यूट्यूबर क्या मुझसे मिलना पसंद करेगा एक नॉर्मल सब्सक्राइबर से, जो उसका एक नॉर्मल सब्सक्राइबर है, जो उसकी वीडियो को देखकर उसे रोकने के लिए अपने घर से निकल पड़ा है। अब वो भी तब जब उसे खुद ही पता नहीं कि वो जिसे रोकने जा रहा है वो उससे मिलेगा भी या नहीं, या उसकी बात मानेगा भी या नहीं। बस राम जी का नाम लेके हम तो चल पड़े, क्योंकि दोस्तों आप सब तो जानते हो हम तो फकीर आदमी है। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे अपना झोला झंडी उठा के चल पड़े लुल्लू भाई की घर की ओर की। देखते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ राम जी की कृपा से बढ़िया ही होगा। अगर राम जी की कृपा हुई तो हमारा लुल्लू भाई मान जाएगा और अपने घर में ही रहेगा, घर परिवार के साथ रहेगा, घर परिवार के साथ रहकर ही अपने YouTube चैनल पे काम करेगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मैं इतना सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। मैं इतना सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने अपने पिताजी को खोया है, और उनको खोने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि अपनों के साथ और अपने परिवार के साथ जितना समय बिता लिया जाए उतना कम है। पता नहीं कब क्या हो और कब क्या हो जाए, हम कुछ नहीं जानते। और इससे अच्छा तो यही है कि बाद में पछताना पड़े। अपनों के साथ रहो और मिलकर जैसा भी है सुख दुख रुकी सुखी मिल बांट के वहीं खाएंगे, वहीं अपना भविष्य अपने घर वालों के साथ रहकर घर वालों के पास ही बनाएंगे। तो अपना यही अनुभव अपने लुल्लू भाई को बताने के लिए और लुल्लू भाई को समझाने के लिए कि मत जाओ, आप कतर जाके क्या ही कर लोगे, कितने और पैसे कमा लोगे, उससे कई ज़्यादा पैसे तो आप यहाँ हमारे बीच अपने परिवार के बीच रह के अपने देश में कमा सकते हो। यही सब सोच के जो है मैं अपने घर से निकला था, और देखिए रास्ते में क्या क्या हो गया।
कहाँ सोचा था, कहाँ चला गया, क्या सोच के निकला था, क्या हो गया। ट्रेन की टिकट कैंसिल करी, दिल्ली गया, दिल्ली जाके वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो गया। फिर हादसे के बाद वापस अपनी जो है बस बुक करी, रेड बस से बस बुक करने के बाद प्रयागराज पहुँचा, और प्रयागराज पहुँचने के बाद हंडिया पहुँचा, और हंडिया पहुँचने के बाद जो है फाइनली अब अपने लुल्लू भाई की घर की ओर मैं चल चुका हूँ, और दिल की धड़कन बढ़ी जा रही थी। देखते हैं आगे क्या होगा, जो भी कुछ होगा वो आपको पता ही लग जाएगा। सबका तो पता नहीं, पर दोस्तों मुझे तो पता लग रहा था, क्योंकि हर एक सेकंड में मेरी कमर मुझे बता रही थी बहुत हो गया कमीने, उतर जा, बहुत हो गया, बस रुक जा रुक जा रुक जा कमीने, रुक जा, अब बस हट जा यहाँ से। पर मैं तो मान ही नहीं रहा था, क्या करूँ। अब जिद है तो है, क्या कर सकते हैं, अब कर ली जिद तो कर ली, अब तो वही होगा जो राम रच राखा। हम तो चल पड़े हैं बंधु अपनी मंजिल की ओर। अब देखते हैं मंजिल हमें मिलती है या नहीं, क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि दोस्तों हो तो वही है जो राम रच राखा है, ए मेरे मन तो काहे बहे उदासा। यही सब सोचते हुए, यही सब बातों को करते करते आ गया था धनुपुर, और धनुपुर में उतरने के बाद मैंने पता करा कहाँ है देसी शराब का ठेका, क्योंकि देसी शराब के ठेके के बगल में ही है लव कुश उर्फ बुल्ली ओझा के पापा की दुकान। वहां तक मैं पहुंच गया, फिर पहुंच गए अपने लुल्लू भाई के घर। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई साहब इतने दूर से आए हैं भाई, चलते हैं घर पे, उसके बाद पानी वानी पी के पी के बैठे हैं, फिर मिलेंगे आगे, तब तक ये थैंक यू।